हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं दृष्टि मैगज़ीन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को, और इसी श्रृंखला में आज हम देखेंगे विज्ञान से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं फर्स्ट पॉइंट है, अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? यह आयोजन भारत में हुआ है। अपनी तरह के पहले त्रिसेवा फ्यूचर वारफेयर कोर्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 23 से 27 सितंबर के बीच में नई दिल्ली में संपन्न हुआ। नेक्स्ट, WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO के अनुसार विश्व में कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो इसका उत्तर है जॉर्डन। नेक्स्ट पॉइंट, ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? ईरान ने एक उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ईरान द्वारा किस अनुसंधान उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है चमरान फर्स्ट। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? फिर से देखेंगे इस प्रश्न को। प्रेस बायोपिया से प्रभावित व्यक्तियों के लिए पढ़ने के चश्मे पर निर्भरता को कम करने हेतु किस आई ड्रॉप को प्रदत्त लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया है? तो इसका नाम है फ्रेसवू। फ्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं वितरण लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? फ्रेसवू को प्रदत्त विनिर्माण एवं वितरण लाइसेंस को किसने निरस्त किया है? तो निरस्त किया है CDSCO ने। CDSCO ने, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने इसके लाइसेंस को निरस्त कर दिया है। प्रेसवू का निर्माण किसने किया था? कौन सी कंपनी थी जिसने प्रेसवू का निर्माण किया था? तो इंटर्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, मुंबई ने। DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण संपन्न किया? DRDO ने किस स्वदेशी हल्के टैंक का विकासात्मक फील्ड फायरिंग परीक्षण प्रथम चरण संपन्न किया? तो इसका नाम है जोरावर, जो कि स्वदेशी टैंक है, और इसका परीक्षण अभी 13 सितंबर 2024 को संपन्न हुआ है। यह कितने टन वजनी है? ये जो जोरावर टैंक है, इसका वजन कितना है? तो इसका राइट आंसर है 25 टन, 25 टन। 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जला अवतरण कहाँ किया गया? 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट परियोजना के चौथे और पांचवें पोत का जला अवतरण कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है कोच्चि। चौथे और पांचवें पोत का क्रमशः क्या क्या नाम है? क्या नाम है चौथे और पांचवें पोत के? तो चौथा जो पोत है उसका नाम है मालपे, और दूसरे का नाम है पांचवें का नाम है मुल्की। चौथे और पांचवें पोत के क्रमशः नाम है मालपे और मुल्की। नेक्स्ट पॉइंट, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो ये चांदीपुर, उड़ीसा से किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला स्वदेशी हेपेटाइटिस A के टीके का क्या नाम है? भारत में पहला हेपेटाइटिस A का स्वदेशी टीका बनाया गया है,
जिसका क्या नाम है और जिसकी बाल चिकित्सा खुराक को लॉन्च किया गया है। तो इस हेपेटाइटिस ए के स्वदेशी टीके का नाम है हैविश्योर। यह टीका किसने लॉन्च किया है? तो इसका नाम है, इस कंपनी का नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट, कौन से देश ने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? किसने तरंग शक्ति 2024 नामक अपने पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का आयोजन किया? तो इसका राइट आंसर है भारत। इस अभ्यास का आयोजन कितने चरणों में किया गया? तो यह अभ्यास जिसका नाम है तरंग, ये 2 चरणों में आयोजित किया गया। इसका प्रथम चरण सुलूर तमिलनाडु में और इसका दूसरा चरण जोधपुर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? इसको ध्यान से पढ़ेंगे। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी से निपटने की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ विषाणु युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो इसका राइट आंसर है अजमेर, राजस्थान में। कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? कहाँ पहला स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है गोवा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रक पोत गोवा में लॉन्च किया गया है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है समुद्र प्रपात, जो कि गोवा में लॉन्च किया गया है और ये स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत है। किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? किसने अपनी ओरल हैजा वैक्सीन हिलकोल को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, BBIL। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? भारतीय वायुसेना ने किस मिसाइल के निर्माण हेतु DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को मंजूरी दी? तो इसका नाम है अस्त्र मार्क 1। किस राज्य में नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? वो कौन से राज्य हैं जहां पर नए मोर अभयारण्यों की स्थापना की घोषणा की गई है? तो ये नए राज्य हैं कर्नाटक और केरल। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व इतिहास के सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? सबसे बड़े सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यवधानों में से एक के कारण कौन से कंप्यूटर प्रभावित हुए हैं? तो इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालित कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट है, इस घटना के कारण विश्व में लगभग कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो इसका राइट आंसर है 8.5 मिलियन। एक तो ये बड़ी घटना थी। इस घटना के कारण विश्व में कितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संचालित कंप्यूटर प्रभावित हुए? तो इसका राइट आंसर है 8.5 मिलियन कंप्यूटर्स। यह व्यवधान साइबर सुरक्षा क्षेत्र की किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? यह व्यवधान किस कंपनी द्वारा जारी सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण उत्पन्न हुआ? तो इसका नाम है क्राउड स्ट्राइक। किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड।
किस कंपनी ने एशिया का पहला लो कार्बन ग्रीन जिंक लॉन्च किया है? तो इसका नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और इस जिंक का नाम क्या है? तो इसका नाम है इकोजेन। नेक्स्ट पॉइंट, पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्री नौका का अनावरण किया गया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसे। पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली विश्व की किस पहली वाणिज्यिक यात्रिक नौका का अनावरण किया गया? तो इसका नाम है MB सी चेंज, जो कि विश्व की पहली पूरी तरह हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री नौका है। इस नौका का अनावरण कहाँ किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी USA में। नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश के रूप में घोषित किया है? अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी ने ब्लू ओरिजिन के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किसको साझेदार देश घोषित किया है? तो इसका नाम है भारत। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? तो यह कार्यक्रम जिन देशों के नागरिकों के लिए है उनका नाम है, फिर से देखते हैं इस पॉइंट को। यह कार्यक्रम किन देशों के नागरिकों के लिए है? जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, उन देशों के लिए ये कार्यक्रम है। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर को 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसका नाम है पश्चिमी घाट। किस स्थान से जंपिंग स्पाइडर की 2 नई प्रजातियों की खोज की गई है? तो इसका नाम है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट पॉइंट, एक जंपिंग स्पाइडर का नाम MS स्वामीनाथन के नाम पर क्या रखा गया है? पश्चिमी घाट में 2 जंपिंग स्पाइडर ढूंढे गए हैं, जिनमें से एक का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के नाम पे रखा गया है और इसका नाम है हैब्रोसिस्टम स्वामीनाथन। दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके नाम पर हैब्रोसिस्टम बेंजामिन रखा गया है? तो इसका नाम है प्रोफेसर सुरेश P बेंजामिन के नाम पे दूसरे जंपिंग स्पाइडर का नाम रखा गया है। किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन स्थिति रिपोर्ट जारी की है? किसने द्विवार्षिक वैश्विक वन रिपोर्ट जारी की है जुलाई 2024 में? तो इसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन FAO। नेक्स्ट पॉइंट, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच में वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी है? रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1990 से 2000 के बीच वार्षिक वनोन्मूलन दर कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 15.8 मिलियन हेक्टेयर। 15.8 मिलियन हेक्टेयर। यह वार्षिक वनोन्मूलन दर वर्ष 2015-20 के बीच कितनी रह गई है? तो इसका राइट आंसर है 10.2 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि क्षेत्र का कितना प्रतिशत था? वर्ष 2020 में वन पृथ्वी के भूमि का कितना प्रतिशत था? तो इसका राइट आंसर है 31%। नेक्स्ट पॉइंट है, किन 5 देशों के पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? वे कौन से 5 देश हैं जिनके पास विश्व का 54% वन क्षेत्र है? तो इसमें पहले स्थान पे है रूस, ब्राज़ील, कनाडा, USA और चीन, जिनके पास विश्व के 54% वन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है?
अत्याधुनिक जीनोम अनुक्रमण प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सशक्त बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे। भारत द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? भारत के द्वारा किस विस्फोटक का विकास किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सेवेक्स 2। यह ट्राई नाइट्रो टॉलुइन से कितने गुना घातक है? या TNT से कितने गुना घातक है? तो इसका राइट आंसर है 2.01 गुना। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? दक्षिण कोरिया, USA और जापान ने अपना पहला त्रिपक्षीय अभ्यास किस नाम से आयोजित किया? तो इसका नाम है फ्रीडम एज। नेक्स्ट पॉइंट, अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो उसका नाम है भारत। देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका नाम है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटका, जहां पर सबसे बड़े तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, बेंगलुरु, कर्नाटका। नेक्स्ट पॉइंट, किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? किन दो देशों के बीच होपेक्स वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका नाम है भारत और मिस्र। भारत और मिस्र के बीच में होपेक्स नामक वायु सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस सेना के लिए मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट चैफ रॉकेट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय नौसेना के लिए। नेक्स्ट, नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? नासा द्वारा मौसम और सौर तूफानों की निगरानी हेतु कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है गोज़-यू, जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? भारतीय सेना द्वारा विद्युत रक्षक लॉन्च किया गया है, वह क्या है? तो ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स समर्थित जनरेटर निगरानी, सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में मनाया जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? यहाँ पे भारत का नाम है, इसलिए इसको ध्यान से देखें। फिर से मैं पढ़ती हूँ इस पॉइंट को। अर्थ सिस्टम साइंस डाटा नामक जर्नल में प्रकाशित ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड बजट 2024 नामक रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित गतिविधियों से नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा है? तो उसका नाम है भारत। प्रथम स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे भारत है नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन में। नेक्स्ट पॉइंट, WHO ने किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? WHO ने
किस भारतीय संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है? तो इस संस्थान का नाम है राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा संपदा संस्थान, हैदराबाद। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इस संस्था का नाम है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मीट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।